नमस्कार दोस्तों, देवभूमि यात्रा में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र नेगी। आइए सब आ जाओ दीदी आ जाओ। लगातार करिए आप। नहीं तो लगातार करेंगे बल्कि तो मन में लगा भी है। तो हमने आप लगाया था 5 दिन। और मैं इस जगह का मैं बता दूं, आपको जानकारी भेजी थी। ये जापानी पद्धति है कि इतने एरिया में जैसे हम जनरली 150 पेड़ लगाते हैं, लेकिन हम इसमें 400-500 पेड़ लगाएंगे ताकि एकदम घना रहेगा। पेड़ मोटा नहीं होगा, खड़ा बन घना होगा और अलग अलग हाइट का। और ये एक नई पद्धति चली है। प्रजाति तो छोटी होगी एक थोड़ी, मोटे पेड़ नहीं होते हैं। चाहे हम इस साल का भी लगाएंगे वो भी पतला ही निकलेगा, लेकिन उससे जो है जंगल पूरा घना रहेगा। अब चूंकि ये पार्क का फिर उसकी वजह कई और चीजें थी कि पार्क के इस एरिया को किस रूप में डेवलप किया जाए, तो ये एक मैसेज देने के लिए हमने ये कोशिश कर रखी है। बचाना तो आप ही लोगों को है। हाँ, नगर बन है तो नगर वासियों को। हाँ, नगर वासियों का। मंडली की जय, शिवपुर वालों की यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों की जय, अब शिवपुर विभाग की जय। शिवपुर वाले के विशेष से लेके सब उन्होंने पन्नी निकाल देना। पन्नी वो क्या चीज है? जो आप सब लगाओगे? हाँ जी, ठीक है, सब लगाओ, छोड़ के मत जाना।
आप लोग यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं तो आपका हार्दिक और अभिनंदन है। आप जैसा कि देख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, आप प्रचार माध्यम से आप देख ही रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ता जा रहा है और आप लोग इसी तरह से वृक्षारोपण करेंगे तो हम कुछ हद तक उस पर अंकुश लगा सकते हैं। तो हम डीएफओ साहब का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये कार्यक्रम लगाया है और साथ में हमने जो संकल्प लिया है कि हम जल जीवन और क्या बोलते हैं जंगल को जब हम बचाएंगे तभी हमारा जल जीवन और जंगल बचेंगे। जब हम भी कुछ और विभाग द्वारा हमको इतनी उपलब्धि यहाँ पे कराई गई है, हमने केवल इन पेड़ों की, हमारा घर भी नज़दीक है, हमने इन पेड़ों की जो है सुरक्षा का संकल्प लेना है और इनको टाइम टू टाइम देखना है कि ये पेड़ बड़े हो रहे हैं, रह रहे हैं यहाँ पे, कि कोई पेड़ मर तो नहीं रहा। जंगलात विभाग का इतना सहयोग है कि कोई पेड़ मर भी जाएगा हम उसको दोबारा लगाएंगे, वो उपलब्ध कराएंगे। तो इसलिए पूरे सरकार ने जो है जल जीवन बचाने की बहुत, ज़मीन भी हमारी तभी बचेगी जब हमारे पेड़ पौधे रहेंगे। और हमारे पूर्वज हमको कितना दे के गए, हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम खाली उसका दोहन कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा हमारा ये प्रयास है, हम और मंडलियों को भी बोलेंगे कि हमें इतना उपलब्ध यहाँ पे हो रखा है तो धीरे धीरे हम और भी जागरूक होंगे। और ज़्यादा टाइम न लेते हुए सभी का धन्यवाद। और पेड़ लगाने से ही नहीं बल्कि इसको संरक्षण भी हम लोगों ने देना है और ये भी उन्होंने वादा किया कि कभी बीच में आके हम इसको देखते भी रहेंगे। तो बहुत बड़ी बात है, एक पेड़ मतलब 100 पुत्रों के समान होता है। 2 शब्द ध्यानी जी इस पर प्रकाश डालेंगे। दरअसल जो डाला बूटा हमारा नौला झरना नदी ये सब जो है यो संज्ञा विशेष छन, संज्ञा विशेषण का रूप में हमारे दगड़ी जन हम मनख्यों का नाम रख दा कि यो राम च, यो श्याम च, यो अशोक च, यो श्याम च, वही ढंग से आप देख ले कि डालों का नाम भी छन। तो डाली बूटियों का नाम से तो आपका पता चले कि हमारा उत्तराखंड में बड़ा बड़ा आंदोलन हुई, डाला लगावा, अपनी जंगल बचावा, अपनी नदी बचावा। तो ये भाव का दगड़ी जब हम लोग इकट्ठा होंगे तो ये हमारी जो उत्तराखंडी संस्कृति है वे को एक सशक्त परिचय देने। मैं आज भारत माता की रक्षा में अपना जो सर्वोच्च बलिदान जो हमारा बेटों ने दे सरहद पर, और उत्तराखंड ये से सबसे ज़्यादा सफर हूँ। आपका पता है कि जब भी कोई बात होती इस सरहद पर, यह देश की आन बान शान पर जब भी कोई बात आंदे तो सबसे पहले आप देख दिन कि हमारा बच्चा सबसे आगे रहे। तो मैं आज उन बच्चों था और उनकी वीर माँ था, उनकी वीर बहनी था, उनका वीर परिवार था स्मरण करता हुआ आज हम यूँ डालियों था रोपणा चो इन समझा वे भाव का दगड़ी यूँ डालियों की रक्षा करा कि जौन देश का खातिर अपना प्राण दे दिन उनकी स्मृति में आप यूँ डालियों था लगाना था। तो वही भाषा यूँ की रक्षा भी करना, यूँ था देखने भी यूँ था पढ़ने भी यूँ था बड़ू भी करना। यह हमारी आस विश्वास आस्था का प्रतीक क्षण में बहुत क्षण बहुत बड़ा व्यक्ति क्षण खड़ा हुआ है। मैं आप सब लोग से एक निवेदन कर लूँ कि हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारा सरोकार, हमारा जंगल, हमारा धारा, हमारा नवला, हमारा छचड़ा, हमारी तिवरी, हमारी डेंडली, हमारी सांस्कृतिक पहचान छन। मैं बोलूँ ये तो संरक्षित करने का वास्ता। धन्यवाद ज्ञानी जी। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत भी हैं, कारगिल युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा और उसके वीर नायकों में से जिन्होंने उसको विजय दिलाई है विक्रम बत्रा जी थे। विक्रम बत्रा जी के साथ काम करने वाले कर्नल चंद्रपाल सिंह पटवाल जी भी हमारे बीच में हैं, विजय दिवस के नायकों में से एक। तो उनसे भी 2 शब्द हम कहेंगे कि थोड़ा हमारी बहनें, हमारे जो भाई हैं, ये नवयुवक हैं, ये मोटिवेट हों। तो श्री कर्नल, थैंक यू। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। खासतौर से महिला आए अपने कृत्रिम मुझे जिस तरीके से आप लोगों ने अपना जोश यहाँ पे दिखाया है बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसी तरीके से आप लोग इस तरह की एक्टिविटी में अपना सहयोग देते रहेंगे तो समाज जरूर आगे बढ़ेगा। मैं डीएफओ साहब, कोडाला जी, सुनील जी और पूरे डीएफओ स्टाफ का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अपने सहयोग से इतना अच्छा प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। शशि भाई भी एक शख्सियत रखते हैं, हर गतिविधियों में हमारे बीच में होते हैं, अमूली जी, तो उनसे भी 2 शब्द बुलवाएंगे। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के ये ऐतिहासिक महत्व का, सामाजिक महत्व का, सांस्कृतिक महत्व का, और चूँकि इसमें एक वो लोग भी इसमें जुड़ गए हैं कि जिनके बदौलत आज हम
इस दिवस को इस ढंग से हम मना रहे हैं। ऐसे उन वीर सपूतों को नमन करते हुए, उन वीर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम के जिनके निर्देशन में कार्यक्रम हो रहा है, डीएफओ साहब, हमारे बड़े भाई श्री सुमन कोटनाला जी, तमाम विभागीय अधिकारी और तमाम यहाँ पर जो मातृशक्तियाँ हैं, चाहे कीर्तन मंडली के रूप में हो, चाहे इन पेड़ों को बचाने जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को बचाती है, चाहे उस रक्षक के रूप में आप यहाँ पर हों, आप सबको मैं नमन करता हूँ। और ज़रूर मेरा निवेदन रहेगा कि जिस भाव से हम लोग पेड़ लगाते हैं उस भाव से उनका संरक्षण करें, उनका संवर्धन की दिशा में भी हम लोग समय समय पर, जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने कहा, तो उस संवर्धन की दिशा में, उस संरक्षण की दिशा में भी हम लोग समय समय पर निश्चित रूप से प्रयास करते रहेंगे, ऐसी हमारी प्रतिबद्धता हो। और तभी जाकर के मुझे लगता है कि जहां हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, जहां हम अपने पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, उनको संरक्षित सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं बड़े भाई श्री सुनील रावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ, तमाम जो टीम है उनकी। और मुझे लगता है कि सेवानिवृत्ति के बाद में अगर मैं किसी व्यक्ति को इस रूप में देख रहा हूं कि जिनको समाज की बहुत बड़ी चिंता है, तो ऐसे हमारे बड़े भाई सुनील रावत जी को मैं विशेष आभार देता हूं, उनकी सारी टीम को। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी टीम का हिस्सा बनकर के आपके साथ में चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमोली जी। हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे छोटे भाई सुमन कोटनाला जी हैं। मैं उनसे बार बार लगा रहता हूँ, कई मतलब है कि भाई साहब ऐसा होना है, भाई ऐसा होना है, ये होना है। अरे वो कहीं उनकी डिक्शनरी में ना नहीं है। बोले हाँ भाई साहब करो, कार्यक्रम लगा दो, हम आपके साथ हैं। अब हमारे बीच में एक रक्तदान महादान जिसे बोलते हैं ना हम, तो वही उस संस्था से जुड़े हुए हैं जो दिन रात ग्रुप में लगे रहते हैं। आज उसको ब्लड की ज़रूरत है, आज वो तो रूप सिंह जी हैं, ये मेरे विद्यार्थी भी हैं, मेरे कैप्टन भी हैं, मेरी टीम के कैप्टन भी हैं ये, और बैंक में कार्यरत हैं। तो दो शब्द मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। और ये पेड़ हमारे लिए एक पुत्र भाई इस तरीके से समान होता है, क्योंकि जो मातृशक्ति है वो बखूबी जानती है कि पेड़ को किस तरीके से बड़ा करना है, कैसे, क्योंकि हम जो हैं हम सब अपने अपने उस कार्य में व्यस्त रहते हैं। मातृशक्ति को पता होता है कि एक पुत्र को किस तरीके से जन्म देने का, उसका परवरिश करनी चाहिए। वैसे हमारे लिए पेड़ भी एक पुत्र के समान है। जैसे सन ने कहा था कि एक पेड़ 100 पुत्र के समान। अगर हम पेड़ की देखभाल सही से करेंगे तो ये आने वाले समय में हमें फल देंगे, ऑक्सीजन देंगे, शुद्ध हवा देंगे, जिससे हम क्या अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। और मेरा हमेशा एक मंत्र है, स्वस्थ रहो मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में डॉक्टर जुयाल जी भी हैं, और इधर से बबलू भाई हैं, कड़क पाड़ी जो संस्था है उसके बबलू नेगी जी हैं, संरक्षक। सुभाष पांडे जी हैं जो पार्षद कौड़िया से, राकेश भाई जी हैं, तमाम लोग हैं, सभी को नाम लेना वो। और जोशी जी हमारे बड़े भाई जो हमारी डिग्री कॉलेज में हमारे पदाधिकारी भी रहे, और बड़े भाई के रूप में हमेशा से हम उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं सभी के। अब वो समय है जो इस कार्यक्रम के या अन्य कार्यक्रम के सूत्रधार होते हैं, जो बराबर हमारे बीच में रहते हैं, श्री सुमन भाई, उनसे भी कहेंगे भाई साहब थोड़ा सा। धन्यवाद सुनील भाई। आज सर्वप्रथम तो मैं हरेला के इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर इस लहसुन डिवीज़न के बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही जिनका की एक सोच होती है कि किस तरीके से काम जनता के लिए काम किए जाएं, अधिकारी के रूप में कम और जनता के रूप में जिस तरह काम, ऐसे हमारे प्रभागी में जैसे नवीन चंद पंत जी, उनके साथ इस एशिया मैडम, इस रेंज के रेंजर श्री विपिन जोशी जी, उनके साथ तमाम पूरी टीम, उनके साथ चाहे फील्ड वर्क हो, फॉरेस्टर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, डिप्टी रेंजर हो। हरेला पर्व के शुभ अवसर पर आज सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बधाई विशेष तौर से मातृशक्ति और शिव शक्ति कीर्तन मंडली को देता हूं कि जिन्होंने एक आवाज़ में इतनी संख्या में आए हैं। मैं आप सबका इस फॉरेस्ट डिवीज़न की ओर से और अपने मंडी समिति की ओर से और कोटद्वार वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने कहा कि पेड़ हमने लगाए हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन पेड़ों की देखभाल कौन करेगा। हमने वो जमाना देखा है जब हम आज आम हम गांव जाते तो आम खाते हैं, उस पेड़ का आम खाते हैं तो हमें बोलते हैं कि मेरी माता जी ने, मेरी माँ जी ने, मेरे दादा ने, मेरे दादी ने उस जमाने में उन पेड़ों को इतना छोटे में इतना बड़ा किया है। हम कहते हैं कि 40 साल पुराना, 50 साल बाद पुराना। उस समय क्या जमाना था। आप उस समय न नल थे, ना क्या नाम है गधेरे थे, गधेरे में कसरे लेके आते थे। हमारे बुजुर्ग लोग उन पेड़ों में पानी डाल के किस तरह से बड़े करते थे। तो हमें आज उनसे प्रेरणा लेनी है। आज जो आपने ये पौधे लगाए, निश्चित रूप से आपने विश्वास दिलाया कि इस नगर वन क्षेत्र को हम लोग इसको क्या नाम है इसकी देखभाल करेंगे। मैं समझता हूँ आपके साथ साथ हम लोग का भी कर्तव्य है।
आपने कहा कि शिव शक्ति मंडल और हम शिव शक्ति कीर्तन मंडली ने कहा कि हम इसके पेड़ लेंगे, निश्चित हम भी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। और बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो मैं समझता हूँ इस समय बहुत अच्छी टीम यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम यहाँ धीरज भाई है, बहुत कई लोग यहाँ पे सारे मेरे परिचित हैं। मैं तो फॉरेस्ट में उस जमाने मेरे दादाजी भी रेंजर थे, मेरे ताऊ जी भी, मेरे दादाजी भी, चाचा जी भी, चाची, लेकिन मेरे तो फॉरेस्ट से बहुत लगाव है। मैं तो चाहता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरा अपना डिपार्टमेंट, आज भी मेरे अगर फोन में देखो तो कम से कम 100 रेंजरों के मेरे नंबर हैं, कम से कम 20-40 डीएफओ के नंबर है। मैं हमेशा किसी तालमेल रखता हूँ कि हमेशा कब कौन किसका काम आ जाए। तो मैं पंजी आपको विश्वास दिलाता हूँ, हो सकता है कि आप कल आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन आपका मैं चाहूँगा कि आप ये जो नगर वन आपके द्वारा जो यहाँ पे हमने जो लगाया है इसको भी सींचेंगे हमें और देखेंगे आप कि किस तरीके से इन पेड़ हम वो है। मैं पुनः आप सबका विशेष रूप सुनील भाई आपके साथ पूरी टीम का, भाई बबलू भाई, कल मैं काशीरामपुर में था, ये माना बबलू ने इतना कड़क भारी टीम, सुनील रावत जी यहाँ पे, उनके साथ जो एक्समैन है ये भी इतना बढ़िया काम करते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। कहीं अगर मंच में बोलेंगे तो अपनी फोटो कहीं नहीं, हमारी फोटो खींचेंगे, अपनी फोटो कहीं नहीं करेंगे। ये लोग ऐसे लोग हमारे साथ हैं। मैं कड़क पहाड़ी जी से भी निवेदन करूंगा वो उनका भी यहाँ पे इस पार्क में उनका भी कुछ योगदान हो। मैं पुनः आप सबका विशेष तौर से यहाँ पे जिन लोगों ने भी माना रेंजर विपिन जोशी जी के जो रेंजर ऑफिसर हैं यहाँ, उनके टीम के पूरे समस्त कर्मचारियों का, चाहे फील्ड के कर्मचारी, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी रेंजर, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आप सबको पुनः हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद अध्यक्ष साहब। हमारे बीच में मधवाल जी हैं, फॉरेस्ट से रिटायर्ड। हाँ, सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो इस काम में लगे हैं, शुभ काम में। गोपाल जसोला जी हैं, हमारे अध्यापक हैं, रिटायर्ड। हमारे यहाँ पर सुरेंद्र सिंह रावत जी हैं, शिक्षा विभाग से रिटायर में। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आपने अपना अमूल्य समय संस्था को दिया है और भाई साहब के बारे में तो बोलना ही क्या है, वो तो हमेशा से साथ में रहते ही हैं। अब समय भी हो रहा है तो डीएफओ साहब से निवेदन है कि आप 2 शब्द। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मेरा नमस्कार है और अभिनंदन है। कोटनाला जी ने जब ये कहा कि कुछ कार्यक्रम करना है तो डेट का प्रॉब्लम हो रहा था और तय ये हुआ कि आज 27 तारीख को जब हमारी वैसे एक किस्म से मुहर्रम की छुट्टी है तो ऑफिस नहीं खुलता है, तो उस दिन हम ये काम कर रहे हैं। और जगह हमने ये इसलिए चुनी कि इसकी हमें रक्षा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें हमारे कम प्रयासों से ये सफल हो जाए। क्योंकि कोई भी काम करना है, जैसे आप सभी लोग कहते आ रहे हैं कि लगाने के बाद संरक्षण जरूरी है, और हम कोई भी काम करें तो उसका संरक्षण हो। जहां मुझे लगता है कि ये पौधे जिंदा रह पाएंगे वहीं पर हमारा लगाना सार्थक भी है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। जैसा उन्होंने अभी ध्यानी जी ने कहा कि जो वीरगति प्राप्त हुए हैं वो जिस तरह से काम करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह उसी भावना के साथ हम इसकी रक्षा भी करें। गढ़वाली में कहा था, मैं समझ गया था। तो और वही भावना उसी की ज़रूरत है। जब तक हम कोई पर्सनल टच नहीं देंगे, पर्सनली हम चाहते नहीं हैं कि ये ठीक हो जाए, तब तक कोई चीज़ सुधरती नहीं है। और जैसा क्या शिवपुरी के लोगों ने शिवपुर के लोगों ने जो है भरोसा दिलाया है कि वो यहाँ पर इनको सुरक्षित रखें। ताली बजाओ भाई। संकल्प लिया है। और मैं उससे आगे जा कर के आप लोगों से ये चाहता हूँ कि इस पार्क को भी मैं चाहता हूँ, अभी मैंने बीएल वालों से भी कहा कि वो इसको गोद लें। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको गोद लें, लेकिन एक किस्म से आपकी, चूँकि है ये आप ही का, हम में से जितने भी लोग हैं ये सब इधर उधर चले जाएंगे। हाँ, रहना है ये आप ही लोगों को। ये हमने इसीलिए निर्णय और लिया। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि महिलाओं के लिए घूमने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है ना। हमारा समाज है, छींटा कसी करते हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, छोटे लड़कियां हैं, कुछ उनके सामने उनको यहाँ पर सुरक्षा का भाव है। हमारा आदमी जनरली रहता है, हमारी कोशिश से रहती है। आप लोग यहाँ रहें, यहाँ पर घूमने से, कसरत करने से उनका स्वास्थ्य सुधरता है, तो हमें भी अच्छा लगेगा, सबके लिए अच्छा होगा। फिर इसके पार
हम करीब 1 किलोमीटर लंबा ट्रैक बना रहे हैं जो घने जंगल में आपको चलने के लिए पूरा रास्ता है। सुबह शाम उसको कुछ ही समय के लिए चाहिए। और हम चाहेंगे कि कुछ वहाँ पर लोगों के बैठने के बेंच वेंच उधर भी लगाएंगे, लेकिन अभी इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि कोई चला जाएगा और फिर कहीं वो लपड़ आ गया, कुछ हो गया, फिर सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी और फिर वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। शेड ही बन रहा है, शेड है ना, शेड की। हाँ, कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि फिर वो हमेशा के लिए बंद हो जाए या खराब हो जाए, एक बार बन के फिर खाली बेकार हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। और वो सब आप लोगों के हाथ में है। ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इस तरह का संकल्प ले रहे हैं। और जैसे कोटलाला जी को मैंने देखा है, हर व्यक्ति के लिए बड़े हमेशा चिंतित रहते हैं और बातें करते हैं, तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पर जब आप बुला रहे होंगे तो इनका कौच वास्तव में बेहतर होगा और अच्छा होगा। इस अच्छे कौच के लिए आप लोगों का फिर से मैं आह्वान करता हूँ। आप लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, और जिस भावना से आप लोग आए हैं मुझे विश्वास है कि उसका फल अच्छा हो। हाँ जी, हाँ जी। और आपने जो बोला कि गोद लेना, उसका प्रोसीजर बताना। हाँ, उसको हम वो समझेंगे। मैं आप लोगों से, आप 3-4 लोगों की एक टोली बना लीजिएगा, चर्चा बना ले कर 3-4 लोगों की टोली बना लीजिएगा, फिर उसमें कैसे क्या, जिससे आपके लिए भी ये सुगम होगा। प्रोसीजर समझेंगे उसका कि क्या प्रक्रिया है इसकी। क्या जो आपको भी करने में सरल होगा। ऐसा नहीं कि काम हम कर देंगे ये कहना तो सरल होगा और फिर वो टाइम फिक्स हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। वो हमको एक सस्टेनेबल इसकी लेना है, हाँ तरीके से इसकी इसको जवाबदारी पूरी लेनी है। और आगे ये और विकसित हो जाए, क्योंकि अभी ये प्रारंभिक स्टेज में है। हमने ये बना रखा है, टॉयलेट बना रखा है, अभी खोला नहीं है। ये टॉयलेट कर्नल साहब हमने टोटल जो है रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बना, रिसाइकिल ग्रेट। इसमें बिल्कुल पानी यूज नहीं हुआ है, इसके सुपर स्ट्रक्चर में बिल्कुल सीमेंट यूज नहीं हुआ, बिल्कुल लोहा यूज नहीं हुआ, लोहा इसके सपोर्ट में हुआ है, सुपर स्ट्रक्चर में। तो हम चाहते हैं कि इस जंगल में, इस जगह पर कोई भी सीमेंट का काम न करें, कोई लोहे का काम। Can anybody view this on YouTube or how it is constructed? So it can be educated for others also, ना? अभी हम इस पर साइनेजेस, वी विल पुट साइनेजेस एवरीवेयर इन दिस पार्ट। तो उसमें हम ताली बजाओ ना, फिर इतना अच्छा काम देंगे। हम लोग आगे बाथरूम यूज कर लेंगे। लेकिन हर धीरे धीरे चीजें धीरे धीरे बहुत बढ़िया, इकट्ठे सारी चीजें करके नहीं, इकट्ठे नहीं होगी। एक बात मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि अगर योग का ऐसा हो जाए कहीं पे कि शेड लग जाए ऊपर से, और तो ये भी एक बात हुई है, ये मेरी बात हुई है। अब जैसे योग कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ दिन पहले हमने योगासन किया, उस टाइम ठीक था, लेकिन अभी झाड़ी हो गई, वो तो थोड़ा सुरक्षित हो गई। वो भी हम करवा रहे हैं। अभी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर लॉन टाइप का डेवलप करें, हाँ जी, हाँ जी। और उसके ऊपर से फिर शेड लगे। हाँ जी। तो ये सारी, अब चूंकि ये बहुत, हमारे पास भी सरकार से पैसा तो आएगा नहीं, जब आएगी पैसा जो है सरकार से आना नहीं है। मैं अलग अलग संस्थाओं के पास जा रहा हूँ इस काम के। अभी हम मोस्ता के आप में बीएल जा रहे हैं, क्या पता बीएल दे देगा। BL से मांग रहे बीएल जा रहे हैं, हैं। ये यहाँ की जो मैडम से मांग रहे हैं, स्पीकर मैम से, और डीएम साहब से मांगेंगे, इधर उधर से मांगेंगे, जो थोड़ा बहुत सरकार से हो सकता है सरकार से। हाँ जी। और ये सब आप लोगों के लिए इसलिए हो रहा है, हाँ जी। मेरा पर्सनल यही है कि जो भी आदमी रहे, तो जो भी यहाँ पर आता है वो जंगल के बारे में समझ सके, उसके महत्व को समझ सके, और उसमें सुरक्षित चलने का जो एक आनंद ले सके, ये और लंबे समय तक ले सके। यही मेरा एक हमारी इच्छा है, और आप लोगों का प्रयास रहेगा तो ये सफल होगा, और मैं सबकी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है।
थोड़ा आगे पीछे बढ़ाओ। दोस्तों आगे भी देवभूमि यात्रा से बने रहने के लिए आप देवभूमि यात्रा को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।